नमस्ते। चलिए आज समझते हैं कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन एक नया ई श्रम कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के सीधे प्रोसेस पर चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये कार्ड बनवाना ही क्यों है? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि सरकार की तरफ से ना ऐसी कई सारी स्कीम्स चलती हैं जिनका सीधा फायदा आपको इस एक कार्ड के जरिए मिल सकता है। बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर महीने 3,000 रुपए तक की पेंशन। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा बेनिफिट है जो आगे चलकर मतलब फ्यूचर में काफी काम आ सकता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सरकारी पैसा सीधा आपके अकाउंट में। याद है कोविड के टाइम पे जिनके पास ये कार्ड था उन्हें सरकार ने सीधे बिना किसी बीच बचाव के 1,000 रुपए महीने दिए थे। अच्छा, तो अब अप्लाई करने के प्रोसेस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए ना, तो पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ, बिल्कुल मक्खन जैसा हो जाता है। तो आपको बस 3 चीजें तैयार रखनी है। एक तो आपका मोबाइल नंबर, लेकिन ध्यान रहे वो आधार से लिंक होना चाहिए। दूसरा आपका आधार नंबर, और तीसरा आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इन सब में सबसे जरूरी चीज है वो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, क्योंकि सारे ओटीपी उसी पर आएंगे। अब सवाल उठता है कि ये कार्ड है किसके लिए? देखिए, ये कार्ड उन सभी लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन, या फिर जो लोग स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर जैसी कंपनीज के साथ जुड़कर काम करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, अगर आप पहले से ही ईपीएफओ या ईएसआईसी जैसी स्कीम्स के मेंबर हैं तो फिर ये कार्ड आपके लिए नहीं है। चलिए, सारी तैयारी हो गई, अब आते हैं असली प्रोसेस पर। सबसे पहला स्टेप है वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना। और ये प्रोसेस बिलीव मी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां रजिस्टर ऑन ई श्रम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपना वही आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर डालिए और बस जो ओटीपी आए उसको एंटर करके आगे बढ़ जाना है। इसके ठीक बाद आएगी ई केवाईसी की बारी। यहाँ आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और एक और ओटीपी आएगा, उसे भी एंटर करना है। पता है, पहले इस काम के लिए लोगों को जन सेवा केंद्र के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब घर बैठे बैठे ही ये कर सकते हैं। ओके, तो ई केवाईसी भी हो गया। अब हम आ गए हैं मेन फॉर्म पर। यहाँ हमें अपनी कुछ जरूरी डिटेल्स भरनी है। घबराइए मत, हम एक एक करके सारे सेक्शंस को आराम से कंप्लीट करेंगे। यहाँ काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके आधार से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालनी है, जैसे कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मैरिटल स्टेटस, सोशल कैटेगरी वगैरह। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसका खास ध्यान रखना है, वो है नॉमिनी की डिटेल्स। इसे भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे चलकर इंश्योरेंस और पेंशन के बेनिफिट्स के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन है एड्रेस का। यहाँ आपको अपना करंट एड्रेस भरना है, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में। साथ में ये भी बताना है कि आप वहां कब से रह रहे हैं। और हाँ, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो बस वही डिटेल दोबारा डाल दीजिए। इसके बाद है एजुकेशन और इनकम का सेक्शन। बहुत आसान है, बस अपनी पढ़ाई लिखाई का लेवल सिलेक्ट कीजिए और आपकी महीने की कमाई किस स्लैब में आती है वो चुन लीजिए। और इसकी सबसे अच्छी बात, आपको कोई सर्टिफिकेट या प्रूफ अपलोड करने का झंझट नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है ऑक्यूपेशन कोड। बेसिकली ये एक स्पेशल कोड है जो सरकारी लिस्ट में आपके काम को एक पहचान देता है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सरकार ने पहले से ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले लगभग सभी कामों की एक पूरी लिस्ट बना रखी है, तो चांसेस पूरे हैं कि आपका काम उस लिस्ट में आराम से मिल जाएगा। तो इसे ढूंढना कैसे? बिल्कुल सिंपल, वहां एक छोटा सा आई बटन होगा, उस पर क्लिक करते ही पूरी लिस्ट खुल जाएगी। वहां अपना काम ढूंढिए, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर फॉर्म के बॉक्स में जाकर बस अपने काम का नाम टाइप करना शुरू कीजिए और वो सजेशंस में आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और आखिर में ये भी बता दीजिए कि आपको इस काम में कितने साल का एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। बस हम प्रोसेस के एकदम एंड में आ गए हैं। आखिरी काम है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालना। अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल ध्यान से सही भरिएगा, क्योंकि इसी अकाउंट में गवर्नमेंट स्कीम्स का पैसा सीधा क्रेडिट होगा। शाबाश, आपने सारी इंफॉर्मेशन भर दी है।
अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ हम सब कुछ एक बार चेक करेंगे और अपना कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, सबमिट बटन दबाने से पहले एक समरी पेज आएगा। यहाँ आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सब एक साथ दिखेंगी। मेरी सलाह है 1 मिनट लेकर सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कहीं कोई गलती लगे तो बैक जाकर उसे ठीक कर सकते हैं, और जब आप श्योर हो जाएं कि सब कुछ A1 है तभी सबमिट पर क्लिक कीजिए। और हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ई श्रम कार्ड बनकर बिल्कुल तैयार है। देखा, आपने कोई फोटो अपलोड नहीं की, फिर भी आपके आधार वाली फोटो इस पर अपने आप आ गई है। इस कार्ड पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN। ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर ही आपकी असली पहचान है स्कीम में। अब कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसकी PDF फाइल अपने फोन या कंप्यूटर में सेव करके रख लीजिए, एकदम सेफ। तो कार्ड तो बन गया, लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। इस कार्ड का इस्तेमाल करके वो सारे बेनिफिट्स, वो सारी सुविधाएं जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, उन तक पहुंचा कैसे जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे आपके लिए कई नए दरवाजे खोल सकता है।